दोस्तों, आज से मार्केट में एक साथ तीन आईपीओस ओपन हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में तीनों ही आईपीओस के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं BMW वेंचर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 सितंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 151 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 231 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर QIBs के लिए मात्र 1% का पोर्शन रखा गया है। जनरली आप देखते हैं कि QIBs का आईपीओ में सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, यानी कि करीब 50% का पोर्शन होता है। HNIs के लिए 24% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए 75% का पोर्शन है, यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये बिहार की कंपनी है और ये कंपनी ट्रैक्टर के इंजन और स्पेयर पार्ट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, पीवीसी पाइप्स और स्टील ग्रिडर्स भी बनाने का काम करती है। और ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो बिहार में ही सप्लाई करती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर इनकम 2018 करोड़ है, 24 में डाउन है और 1942 करोड़ का इनकम है। और फाइनेंशियल 25 में इनकम में फिर से जंप है। कंपनी ने 2067 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट में भी अप एंड डाउन्स है। तो 23 के अंदर इसका प्रॉफिट जहां 32 करोड़ 66 लाख है, 24 में डाउन है और 29 करोड़ 94 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 25 में प्रॉफिट में फिर से थोड़ी जंप आई है और कंपनी ने 32 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट बनाया है। ईबीटा को देखें तो ईबीटा कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो 24 के मुकाबले 25 में इसका नेटवर्थ डाउन है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, 428 करोड़ का कर्ज है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 2 से भी एबव है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है और इसकी कंपनी है। कंपनी को भी देखें तो माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। 858 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस है। आरओई नंबर को देखें तो ये अच्छा है। आरओसी नंबर थोड़ा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और आगे भी कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये अच्छा है। पैट मार्जिन देखें तो काफ़ी लो है, ये 1.59 का है। ईबीटा मार्जिन 4.24 का और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 का है। सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.11 टाइम यानी कि मात्र 11% ही सब्सक्राइब हुआ। QIBs की ओर से वैसे आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन QIBs का 1% का ही मात्र पोर्शन है, तो इसलिए QIBs के पोर्शन को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.13 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो पहले इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 151 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 302 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी 2% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है, काफ़ी लो प्रीमियम है। और जिस तरह से इसमें रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ये हाई प्राइस के ऊपर रिटेलर्स को अपने शेयर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहना है इस तरह के आईपीओ से। नेक्स्ट आईपीओ है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग आईपीओ। ये भी आज ओपन हुआ है और 26 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 232 है और आईपीओ में 64 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1250 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 84,146 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। अब इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें
तो टोटल यहाँ पर 40 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 1250 करोड़ का आईपीओ है और 40 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। यह कंपनी नॉन फेरस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग करती है, यानी कि जो स्क्रैप मेटल होता है कंपनी उनको रिफाइन करने यानी कि रिसाइकल करने का काम करती है और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो कंपनी के अगर क्लाइंट बेस में देखें तो इनका क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको जो बैटरी वाली इंडस्ट्रीज़ है वो देखने को मिल जाती है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं। पिगमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर क्लाइंट बेस को देखें तो यहाँ पर कई बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे वेदांता है, ल्यूमिनस का नाम देखने को मिल जाता है, यस रिसोर्सेस है तो इसमें जापान की भी कंपनी देखने को मिल जाती है, निसान का भी नाम देखने को मिल जाता है। कंपनी के अगर प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी सिंगापुर, चाइना, जापान और साउथ कोरिया में भी काम कर रही है, यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें तो अच्छा बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है और अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का साल दर साल प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 91 करोड़ है, 24 में बढ़ के 163 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 223 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व हर साल डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के पास अभी 660 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो 919 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 375 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 8000 करोड़ से ज़्यादा की है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 का है, लेकिन आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 3.13 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। इबिटा मार्जिन 5.17 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। यह आईपीओ डे 1 में 0.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्सन 1.17 टाइम, HNI's पोर्सन 0.12 टाइम, बिग HNI's पोर्सन 0.09 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्सन 0.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। डे 1 में आईपीओ में 38,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब एक साथ इतने सारे आईपीओस ओपन हो चुके हैं, तो यही रीजन है कि डिमांड आपको कम देखने को मिल रही है। अब प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से काफ़ी डाउन है, यानी कि कल इसका प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज थोड़ी देर पहले 28 रुपये के ऊपर और अभी देखें तो 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 64 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1152 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 0.8% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम लो है। तो जब तक आपको बढ़िया प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है तब तक अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आगे भी मार्केट में गिरावट रहती है तो इनके प्रीमियम और गिर सकते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज आईपीओ, ये भी आज ओपन हुआ है और 26 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 204 है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 504 करोड़ का है, जिसमें 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और 204 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIB's के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNI's के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो इसमें टोटल 16 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये जो कंपनी है ये ईंट पत्थर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके बजाय जो रेडीमेड फैक्ट्री मेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वो बनाने का काम करती है। तो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, ऑडिटोरियम वगैरह है, तो इनके लिए स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने और इंस्टॉल करने का काम करती है। तो कंपनी जो इस तरह के रेडीमेड कंपोनेंट होते हैं तो इनको बनाती है और इनको साइट पर ले जाकर असेंबल करने और स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करती है। तो अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 23 करोड़ है,
24 में 42 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में प्रॉफिट बढ़ के 59 करोड़ का देखने को मिला है। ईबिटा भी साल दो साल बढ़ा है और अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 337 करोड़ का रिजर्व है और इसका रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर अभी 210 करोड़ का कर्ज है। तो वैसे भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.15 का है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 75 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो इसका भी फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 2049 करोड़ है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 5.20 का है। ईबिटा मार्जिन 10.39 का और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.36 का है। यह आईपीओ डे 1 में 0.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन 0.46 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 0.13 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्सन 0.08 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 0.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 0.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 28,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन यहाँ पर भी डिमांड को देखें तो इसमें भी बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1460 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी 10% से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है और आईपीओ में डे 1 में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। तो अभी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से डिमांड को देख लें। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है और अगर प्रीमियम भी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि 15% के अराउंड देखने को मिलता है, तभी अप्लाई करना थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।